नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 12। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, इसलिए प्लीज़ अपना सहयोग प्रदान करें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कार्तिक मास महात्म्य की कथा का आगे का वृतांत। भक्तिपूर्वक इन कथाओं को सुनने के बाद महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से निवेदन किया कि हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपया करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्वेश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार विनीत भाव में प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से शाम के समय चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए हुए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, अक्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसीलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करके, अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसीलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्तिभाव से करें। अहोई अष्टमी का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा और सफ़ेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी तभी एक स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हार और मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथन के अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है, कृपया करके यह भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम बताया गया है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवताओं उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वो जीते नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, इसीलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए।
ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान तो निद्रा में मग्न थे और उन्हें देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए उनकी स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के अजाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसीलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न और पाप भी दूर हो जाएंगे। देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक और महत्वपूर्ण होगी। वैसे भी कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए एक घड़ा दे दिया। घड़ा भी भर गया और वह घड़ा भी उनके रहने के लिए बहुत छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर एक कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ रहे थे, इसीलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया। और तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्य राज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसीलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाएं और तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात छंद, व्याकरण, कोश, वैद्य, ज्योतिष और 6 स्मृतियों को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रयाग में आए और वहां आकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए तभी से प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है और वहाँ सभी प्राणियों के स्नान, दान, यज्ञ करने से उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वतः ही वैकुंठ लोक के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी शंका करने की जरूरत नहीं है। राजा पृथु को इतना बताकर देव ऋषि नारद फिर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे, कृपया उसे जरूर सुनिएगा। अब अपने नियम के अनुसार, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करना अति शुभ और फलदायी होता है, तो चलिए सब मिलकर करते हैं अति मंगलमयी और पुण्यदायी श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो।
हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनहु श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जनि होऊ बिहाला। समय पाई बिहरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। यहाँ तुलसी चालीसा समाप्त होती है। चलिए अब सब हम मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ तुलसी माता की आरती समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है।